डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स इसके न्यूमेरिकल 10.1 टू 10.5 डिस्कस करेंगे। 10.1 न्यूमेरिकल है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून इफ GM इज इक्वल टू GE डिवाइडेड बाय 6 वेयर GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें गिवन है जो कि है 2 सेकेंड। इसके बाद हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है। अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जो कि हमें बता दिया गया है। इसके अलावा हमें मून के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बताई गई है जो कि इक्वल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ पर है उसको 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी मून के ऊपर। 10 को डिवाइड किया 6 के साथ, हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून। अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर पेंडुलम की लेंथ क्या होगी। इसके अलावा हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून क्या होगी। नेक्स्ट हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G स्क्वायर रूट। L यहाँ पर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को शो कर रहा है, G हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। हम फाइंड करना चाहते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून। फॉर्मूला को हम कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे, LE डिवाइडेड बाई GE। अब क्योंकि हम LE फाइंड करना चाहते हैं तो हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर LE डिवाइडेड बाई GE। क्योंकि हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ चाहिए तो LE के अलावा बाकी जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं उनको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। हमारे पास LE इक्वल आ जाएगा T स्क्वायर मल्टीप्लाई विद GE डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। T की वैल्यू भी हमारे पास है, पाई हमारे पास कांस्टेंट होता है, GE की वैल्यू हमें गिवन है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑन अर्थ। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 1.02 मीटर। इसके बाद जब हम लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून फाइंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला सेम यही होगा। इसमें LE की जगह पे LM आ जाएगा, GE की जगह पे GM आ जाएगा। अब क्योंकि हम LM फाइंड करना चाहते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। हमारे पास LM इक्वल आ जाएगा T स्क्वायर मल्टीप्लाई विद GM डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। GM यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है मून के ऊपर जो कि हमारे पास 1.6 थी। T की वैल्यू हमें 2 गिवन है, वैल्यूज़ पुट की हमने, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया 0.17 मीटर। इस तरह से हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून भी फाइंड कर ली एंड ऑन अर्थ भी फाइंड कर ली। लास्ट पे हम अपना रिजल्ट नोट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 10.2 न्यूमेरिकल ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। एक पेंडुलम हमें गिवन है जिसकी लेंथ हमें बता दी गई है 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड हमें गिवन है 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मून की सरफेस के ऊपर। सबसे पहले डाटा राइट करते हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम हमें गिवन है, इसके अलावा हमें पीरियड ऑफ पेंडुलम गिवन है 4.9 सेकेंड। फाइंड हमने करना है एक्सेलरेशन ऑन मून। टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G स्क्वायर रूट। बोथ साइड पे हम पहले स्क्वायर लेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, LM की वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू हमारे पास है, हम वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास GM की वैल्यू आ जाएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे। 10.3 न्यूमेरिकल है हमारे पास। फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। द वैल्यू ऑफ G ऑन मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर GE इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें जो डाटा गिवन है वो है पेंडुलम की लेंथ जो कि 1 मीटर है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ के ऊपर क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें बता दी गई है जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है।
इसके अलावा हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बताई गई है मून के ऊपर, जो कि 1/6 पार्ट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ के। तो अर्थ के ऊपर हमारे पास वैल्यू होती है 10, 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी मून के ऊपर, जो कि है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हम करना चाहते हैं टाइम पीरियड ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड क्या होगा, इसके अलावा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन मून क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इक्वल होता है 2πL/g स्क्वायर रूट। अर्थ के लिए टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2πL की वैल्यू हमारे पास 1 है और GE जो कि अर्थ के ऊपर 10 होती है, वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 1.9 सेकेंड। ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ। इसके बाद हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे मून की सरफेस के ऊपर। GM की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1.67, ये पुट कर देंगे। लेंथ हमारे पास सेम रहेगी 1 मीटर। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेशंस की तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4.9 सेकेंड। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे। टाइम पीरियड ऑन अर्थ हमारे पास आ गया 1.9 सेकेंड, टाइम पीरियड ऑन मून इक्वल आ गया 4.9 सेकेंड्स। 10.4 न्यूमेरिकल है। ए सिंपल पेंडुलम completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when g is equal to 10 meter per second square. डाटा हमें गिवन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। फाइंड हम करना चाहते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम, L फाइंड करना चाहते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है। टाइम पीरियड के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू 2πL/g स्क्वायर रूट। हम फाइंड करना चाहते हैं L की वैल्यू। हम अपनी इक्वेशन की बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4π स्क्वायर L/g। L हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, G इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4π स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास L इक्वल आ जाएगा T स्क्वायर मल्टीप्लाई विद G डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर। अब हम T की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, G की वैल्यू हमारे पास 10 है, 4 और पाई हमारे पास 3.14 होता है। कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 1.02 मीटर। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास आ गई 1.02 मीटर। 10.5 न्यूमेरिकल है। इफ 10 वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकेंड्स, नंबर ऑफ वेव्स हमें गिवन है, टाइम गिवन है 20 सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और टाइम पीरियड वेव का क्या होगा इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर। अगर उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होगी ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डाटा राइट करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स इक्वल है 100, टाइम पीरियड है 20 सेकेंड्स, और वेवलेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास वेवलेंथ मीटर्स में आ गई 0.06। फाइंड हम करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, टाइम पीरियड ऑफ वेव और वेव स्पीड। ये 3 कैलकुलेशंस हम करना चाहते हैं। इसके लिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय T। F यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, N यहाँ पर वेव्स हैं, T टाइम पीरियड है। नंबर ऑफ वेव्स हमें बता दी गई हैं जो कि 100 है, T भी हमारे पास है, वैल्यू पुट की तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 5 हर्ट्ज। टाइम पीरियड इक्वल होता है इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट की, 1/5 हमारे पास आ गया 0.2 सेकेंड। इस तरह से टाइम पीरियड हमारे पास आ गया। इसके बाद V इक्वल होता है F लैम्डा के। F की वैल्यू हमारे पास है 5 और लैम्डा हमें गिवन है 0.06, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्पीड आ गई 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये तीनों वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करना चाहते थे। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हमारे पास आई 5 हर्ट्ज, टाइम पीरियड ऑफ वेव हमारे पास आ गया 0.2 सेकेंड्स। इसी तरह वेव स्पीड हमारे पास आ गई 0.3 मीटर पर सेकेंड।